क्या हाल है मेरी जान। शुरू करते हैं तुरंत। आपको पता है कि आज वैलेंटाइंस डे है और जिनके जानू लोग होंगे वो अपना वैलेंटाइंस डे मना रहे होंगे। हम शादीशुदा आदमी हैं तो हमारा जानू वाला सीन जो है वो जा चुका है। तो वैलेंटाइंस डे की हम बात कर लेते हैं आज कि जो वैलेंटाइंस डे है और इसका जो है एक फैशन के अलावा ये जो चीज़ है ना कि फैशन एक तो फैशनेबल होता है एक दूसरे को दिखाने के लिए, हाँ आई एम गोइंग आउट विद माई गर्लफ्रेंड और आई एम गोइंग आउट विद माई बॉयफ्रेंड। एक तो इसका दिखावटी पहलू है और कुछ कमिटेड लोग भी होंगे, एक वो पहलू है। तो दोनों पहलू हैं। तो जैसा कि आपने इसका टाइटल देखा होगा कि आज हम बात करने वाले हैं इश्क में कमिटमेंट की और इश्क में सेल्फ रिस्पेक्ट की। क्योंकि आपने देखा होगा कि फिल्में जितनी भी गाने वाने बनते हैं वो सब कमिटमेंट की बात करते हैं और इसकी बात करते हैं और मर जाने की और मिट जाने की बात करते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट की बात बहुत कम लोग करते हैं। और कुछ टाइम पहले एक पाकिस्तानी टीवी सीरियल है, उसका ओरिजिनल साउंड ट्रैक है, तो उसमें एक मेरे को शेर सुनने को मिला जो मुझे लगता है कि वो सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में इसी में ही सुनाता हूँ। अभी वो क्योंकि अब शाम ढल रही है तो वो गाना याद आ रहा है कि शाम ढल रही है तुम याद कहोगे बहुत बुरा गा रहे हो, मालूम है मुझे यार बुरा गाता हूँ पर स्पिरिट को समझो, ठीक है, भावनाओं को समझो जिसको कहते हैं ना। तो पहले इश्क को समझ लेते हैं कि इश्क क्या चीज होती है। यार इश्क जो है ना वो सामने वाले को ऑप्शन देने का नाम है। किस चीज का नाम है? ऑप्शन देने का, यानी फ्रीडम देने का नाम है इश्क। बांधने का नाम नहीं है, पोजेशन का नाम नहीं है। जैसे आपको याद होगा मैंने एक लव इक्वेशन वाला जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि इश्क कब्जा नहीं है, दिलादी सांझ है। इट इज अ शेयरिंग ऑफ द हार्ट्स। पोजेशन नहीं है, कब्जा नहीं है, शेयरिंग है। तो इश्क सामने वाले को ऑप्शन देने का नाम है, फ्रीडम देने का नाम है, एक दूसरे को टाइम देने का नाम है, एक दूसरे की इज्जत करने का नाम है। और जहां पर इज्जत नहीं है, सामने वाला इज्जत नहीं दे रहा अपने महबूब को, जहां फ्रीडम नहीं है, सामने वाले महबूब के पास या महबूब के पास ऑप्शन नहीं है, वो किसी और महबूब को चुन ले, तो वो बंधन तो हो सकता है, वो कब्जा तो हो सकता है, पर वो इश्क नहीं होगा। इसमें मैं आपके साथ दो जो मैंने अब बात करी कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली और कमिटमेंट वाली, उन दोनों की बातें करता हूं। क्योंकि अगर ऑप्शन नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट पर आते हैं, अगर ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन सामने वाले को किसी और को पसंद करने का अगर ऑप्शन नहीं है तो फ्रीडम भी नहीं है। और अगर फ्रीडम नहीं है तो क्या होगा? गुजरते वक्त के साथ साथ आपके अपने भीतर की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उस बंधन की वजह से, क्योंकि आप मजबूर हो, फंसे हुए हो, आप निकल नहीं पा रहे हो, छटपटा तो रहे हो पर आप निकल नहीं पा रहे हो, तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी आपकी कम होती चली जाएगी। तो आपको सबसे पहले हर इश्क में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का जरूर ध्यान रखना है। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट, सामने वाला आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की रिस्पेक्ट नहीं करता तो वो इश्क नहीं है। कब्जा हो सकता है, फैशन स्टेटमेंट हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, पर वो इश्क नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि सामने वाला चाहे लाख सोने का बनकर आ जाए, अगर वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करता, आपको फ्रीडम नहीं देता, तो फिर आप सोच लो वो इश्क नहीं है, बंधन है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट पर मैंने जिस पाकिस्तानी टीवी सीरियल की लाइन की या शेर की बात करी थी वो आपको सुनाता हूँ। लाइन कुछ यूं है, कहता है तू ही हर सू नहीं होता होगा। हर सू का मतलब हर तरफ। तो जो प्रेमिका है या जो प्रेमी है, वो जो परेशान हो रहा है, तो वो ये कह रहा है अपने आप से, वो सेल्फ रिस्पेक्ट कर रहा है, सोच रहा है कि यार अपने आप बारे में सोच रहा है कि यार, और वो सामने वाले से कह रहा है कि
तू ही हर सू नहीं होता होगा, कहीं हम भी नजर आते होंगे। कि हर तरफ तू ही नहीं होता होगा, कहीं हम भी दिखाई देते होंगे ना यार। तू ही हर सू नहीं होता होगा, कहीं हम भी नजर आते होंगे। इतने मजबूर नहीं हैं हम भी, इतने मजबूर नहीं हैं हम भी, हम तुझे भूल भी जाते होंगे। शेर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। क्या कह रहा है कि तू ही हर सू नहीं होता होगा, कि ये नहीं है कि तू हर जगह तू ही छाया हुआ है यार, कहीं हम भी दिखाई देते होंगे। मान लिया तू बहुत क्वालिटी वाला है, पर हमारे में भी तो कुछ क्वालिटी होगी, हमारी भी तो कुछ वैल्यू होगी। तू ही मतलब इनवैल्यूएबल थोड़ी ना है, हमारी भी तो कोई वैल्यू है ना। तो तू ही हर सू नहीं होता होगा, कहीं हम भी नजर आते होंगे। इतने मजबूर नहीं हैं हम भी, हम तुझे भूल भी जाते होंगे। कि ये नहीं है कि तेरी याद में मरे जा रहे हैं, हम तुझे भूल भी सकते हैं भाई। ये मेरे ख्याल से इश्क में सेल्फ रिस्पेक्ट का सिद्धांत है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब ये तो हो गया सेल्फ रिस्पेक्ट, अब आते हैं कमिटमेंट पर। आप कहोगे अगर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो कमिटमेंट, ये कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है। मैं बोलता हूं ये कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं, बिल्कुल अलग चीजें हैं। कमिटमेंट खुद के साथ, कि मुझे वफादार रहना है इसमें, और अगर वो आपकी इज्जत करता है, प्रेम करता है, आपकी कदर करता है, परवाह करता है, तो आपको उसके साथ कमिटेड होना चाहिए। कमिटमेंट पर मैं आपको, कमिटमेंट का मतलब क्या है? कमिटमेंट का मतलब है, दुनिया में कुछ भी कहे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों पर कहीं बीत ना जाए रहना, वही सिद्धांत है। हर दौर में लोगों ने कुछ ना कुछ, किसी ना किसी को किसी ना किसी बात पर नीचे दिखाना होता है, कुछ कहना होता है, आपको उसकी चिंता करने की नहीं जरूरत है। कमिटमेंट है ही बीइंग ऑब्लिवियस टू द वर्ल्ड। क्या? ऑब्लिवियस टू द वर्ल्ड, मतलब दुनिया है या नहीं है, आपको उस बात की परवाह ही नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली एनग्रॉस्ड इन योर एफर्ट, अपनी कोशिश में आप कंप्लीटली पूरी तरीके से डूबे हुए हो। अब इस पर एक पोएम है जो बाबा बुल्ले शाह की है, और वो बहुत रेलेवेंट और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये बताती है कि कमिटमेंट होता क्या है। वो कुछ यूं है कि आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने, सूफी सिंगर्स जो हैं वो गाते रहते हैं उसको, कि मुल्ला मारना बोलड़ियां। बाबा बुल्ले शाह क्या कह रहे हैं? मुल्ला को, मौलवी को जो बताता है कि भाई ऐसे पूजा करो, या ऐसे प्रार्थना करो, या ऐसे ये करोगे तो ईश्वर प्रसन्न होगा, या आपका उस्ताद या गुरु प्रसन्न होगा ना। वो कह रहा है मुल्ला बुल्ला मारना बोलड़ियां, बकवास ना कर, मैनू अपना यार रिझावण दे। कहता है तू अपना तेरा जो तरीका है ना उसे तू छोड़ दे, मेरे को मेरे तरीके से काम करने दे। मुल्ला मारना बोलड़ियां, मैनू अपना यार रिझावण दे। नक विच नथनी पैरां विच झांझर, नक विच नथनी पैरां विच झांझर ते मथे तिलक लगावण दे। कहता है मैं, ये आज वैलेंटाइन है तो आप समझोगे इस बात को कि सजना संवरना भी अपने महबूब के लिए, कि उसको क्या अच्छा लगता है, कद्र और परवाह का हिस्सा है ये, वो भी इश्क का हिस्सा है, वो कमिटमेंट का पार्ट है। अपने आप को अपने महबूब के लिए तैयार करना, वो कमिटमेंट का पार्ट है। नक विच नथली पैरां विच झांझर ते मथे तिलक लगावण दे। तैयार, मतलब ये पुराने टाइम का आइडिया में, आज के टाइम में आपने जो बेस्ट ऑफ द ड्रेसेस पहन सकते हैं, बेस्ट ऑफ द परफ्यूम्स आप वेयर कर सकते हैं, आप जो कुछ करना चाहें आप वो कर लें। ये पुराने आइडिया में, पुराना मुहावरे में है कि पैर तिलक लगा लो, पैरों में झांझर पहन लो, ये कर लो, वो कर लो, और वो ये जो आगे जो लाइन आने वाली उससे ही पता लगेगा कि ये बेसिकली क्या कह रहा है। तो सजना संवरना ये ठीक उस तरीके से है। तो अभी तो वो कहता है कि फिर आगे वो कहते हैं कि कंजरी बनिया मेरी इज्जत ना घट दी। क्या नहीं होता? कंजरी मतलब जैसे हिंदुस्तान में अलग अलग किस्म की कास्ट हुआ करती थी, तो उनमें से मेरे ख्याल से शायद ये जो कंजर जो है कास्ट है, जो शायद डांस वांस करती थी या कुछ उस तरीके की बात है। तो इसेंशियली डस कि कंजरी बनिया मेरी इज्जत ना घट दी, मैनू नच के यार मनावण दे। कि मुझे अपने यार को जैसे मर्जी, जिस तरीके से वो राजी हो वैसे उसको मनाने की इजाजत दे, मुझे रोक मत। मुल्ला मारना बोलड़ियां, मैनू अपना यार रिझावण दे। नक विच नथली पैरां विच झांझर ते मथे तिलक लगावण दे।
कंजरी बनिया मेरी इज्जत ना घटदी, मैनू नच के यार मनावण दे। तो पहला हिस्सा है सजना सवरना। दूसरा क्या है? अनमाइंडफुल ऑफ बीइंग ऑफ व्हाट पीपल से। लोग क्या कह रहे हैं परवाह नहीं है, ऑब्लिवियस टू द वर्ल्ड, एब्सोल्युटली एनग्रॉस्ड इन योर एफर्ट। अब इसको अगर मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले आऊं, प्लेन पर ले आऊं, तो सिर्फ दुनियावी इश्क नहीं है, अपनी जिस चीज को आप करना चाहते हो ईमानदारी मेहनत से, जो चीज के लेकर के बारे में सोच करके आपका दिल मचल जाता है, वो भी आपका इश्क है, वो भी आप कर सकते हो। तो मुल्ला मारना बोलड़ियां मैनू अपना यार रिझावण दे, नक विच नथनी पैरां विच झांजर ते मथे तिलक लगावण दे, कंजरी बनिया मेरी इज्जत ना घटदी, मैनू नच के यार मनावण दे। इसमें मुझे निदा फाजली साहब की वो एक लाइन है वो याद आती है कि वो कुछ यूं कहा करते थे, वो कहते थे कि सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत, मस्जिद आ जाए मौलवी कोयल गाए गीत। कुछ वैसी सी बात है। तो जैसे मैंने कहा कि क्योंकि आज वैलेंटाइन है और उसूल इश्क का समझने की जरूरत है, वो क्या है कि कमिटमेंट विद सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज मत करना, कमिटेड रहना बिल्कुल, पर सेल्फ रिस्पेक्ट पर कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करना। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट को सामने वाला आपके चोट पहुंचाए तो आपके पास पूरा अधिकार है उसको नमस्ते 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 करके भाग जा भाई, हमको तेरे से मतलब नहीं है। इतनी सी बात है। तो वैलेंटाइन डे पर उसूल इश्क का आपको मुझे आपके साथ साझा करना था, क्योंकि भाई अब बातों के बताशों में इश्क तो एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, कमाल की चीज़ होती है। कीजिए, मज़ा आएगा, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगेगी। इतनी सी बात है। और इसी में ही जैसे आपने देखा होगा कि आपके सामने हर तरीके से पोइट्री सुना करके, जैसे मर्जी सुना करके मैं अपनी बातों के बताशे आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो ये भी एक किस्म का मेरे बातों के बताशे जो हैं वो आपके लिए मेरा कमिटमेंट है, कमिटमेंट विद सेल्फ रिस्पेक्ट। तो इतनी सी बात है। तो इसको उसी बात पर कंक्लूड करूंगा कि भैया तू मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर या मत कर, कर ले तो अच्छी बात है और ना कर तो तेरी मर्जी, मौज ले यार, कोई फर्क नहीं है। वो कहता है क्या कि तू ही हरसू नहीं होता होगा, तू ही हरसू नहीं होता होगा, कहीं हम भी नजर आते होंगे। तू ही हरसू नहीं होता होगा, कहीं हम भी नजर आते होंगे। इतने मजबूर नहीं हैं हम भी, हम तुझे भूल भी जाते होंगे। इसी के साथ मैं आज का अपना ये बताशा ख़त्म करता हूँ। भाइयों, अपना ख्याल रखो, मेरे दोस्तों, साथियों, प्यारों। याद रखना, मैं अगर ये कलेक्टिव इस्तेमाल भी कर रहा हूँ, पर मैं कलेक्टिव से कभी बात नहीं करता, मैं हर इंडिविजुअल से बात कर रहा हूँ। जो मुझे सुन रहा है सिर्फ उससे, जो आपके बगल में आप मुझे सुन रहा है उससे नहीं, और जो उस तरफ बाईं तरफ आपके जो सुन रहा है मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे सिर्फ आप अकेले से मतलब है, क्योंकि मेरे बातों के बताशे हैं ही सिर्फ इंडिविजुअल के लिए। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, होप यू हैड एंजॉयड योर वैलेंटाइन, टेक केयर, बाय बाय।